दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन लेने के बारे में, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितनी तरह के बैंक ऑफ बड़ौदा के पर्सनल लोन होते हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कौन कौन लोग इस लोन को ले सकते हैं और अप्लाई करने का पूरा लाइव प्रोसेस जो कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वॉच कर लीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा की एप्लीकेशन का लिंक और वेबसाइट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करके एप्लीकेशन पे और वेबसाइट पे जा सकते हैं और लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले पूरा वीडियो देख लीजिए ताकि आपको पूरा समझ में आ सके और आपका जो लोन है वो रिजेक्ट ना हो। तो मेनली यहाँ पे अगर हम बात करें तो पर्सनल लोन तो मिलता ही है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे जो पेंशनर हैं, जिनको पेंशन लगी हुई है कोई गवर्नमेंट, तो उनके लिए भी लोन के लिए सुविधा अवेलेबल है। डिजिटल पर्सनल लोन भी मिलता है जो कि 50,000 से 10 लाख तक का ले सकते हैं। और इसी तरह से प्री अप्रूव्ड ऑफ़र भी मिलता है जिनका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ है या फिर जिनके सैलरी अकाउंट चलते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। 50,000 से 5 लाख तक का प्री अप्रूव्ड ऑफ़र भी उनको दिया जाता है। और जो सिंपल सैलराइड या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, 1 लाख से 20 लाख तक का ऑफ़र उनके लिए भी अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए टर्म एंड कंडीशंस होती हैं जो कि आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेनली अगर बेनिफिट्स की बात करें तो इमरजेंसी फंड्स आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर आपको एडवांटेज मिलती है। कोई स्ट्रिक्ट क्रेडिट लिमिट नहीं होती है। आप बैंक ट्रांसफ़र से या चेक से जो पेमेंट है वो कर सकते हैं, यानी कि इस तरह के जो बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। तो जो लोन प्रोवाइड किया जाता है पर्सनल लोन, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या प्राइवेट कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। और यहाँ पे सैलराइड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों प्रकार के जो लोग हैं वो यहाँ पे लोन ले सकते हैं। एज की लिमिट की बात करें, 21 साल से लेकर 60 साल तक की एज आपकी होनी चाहिए। और जो सैलराइड है उनके लिए 65 ईयर रखी गई है मैक्सिमम। और जो लोन लिमिट है 20 लाख रुपए तक की रहती है, यानी कि 20 लाख रुपए तक का लोन आप ले सकते हैं अगर आपका जो सैलरी अकाउंट है या करंट अकाउंट है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ आपका जुड़ा हुआ है। प्रोसेसिंग चार्जेस की बात करें तो 1 से 2% के बीच में आपके जो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं लग सकते हैं, या फिर मिनिमम 1,000 प्लस जीएसटी या फिर 10,000 प्लस जीएसटी। एम्प्लॉयज़ की बात करें तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज़ यहाँ पे लोन ले सकते हैं जिनकी 1 साल की जो सर्विस है वो हो चुकी है, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी 1 साल की सर्विस पूरी हो चुकी है। इंश्योरेंस एजेंट जो 2 साल से काम कर रहे हैं, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, इस तरह के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी 1 साल की जो सर्विस है या फिर उनका जो बिज़नेस है वो हो चुका है। यानी कि मानकर चले कि 1 साल से 2 साल के बीच में अगर आपका एक्सपीरियंस है आपके बिज़नेस का या आपकी जो भी आप जॉब करते हैं, तो आप यहाँ पे लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एज मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम 60 साल है सैलराइड पर्सन के लिए, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड्स हैं उनके लिए 65 ईयर है। और जो लोन की लिमिट है 20 लाख रुपए तक की आपको मिल जाएगी। रीपेमेंट का जो टाइम है वो मैक्सिमम 84 मंथ या 72 मंथ, यानी कि टर्म एंड कंडीशंस के हिसाब से आपको मैक्सिमम 84 मंथ का मिल सकता है। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स आपके पास होने चाहिए, और आपके पास कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, रेजिडेंस प्रूफ के लिए वैलिड पासपोर्ट या वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस या यूटिलिटी बिल, गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, या फिर आपका बैंक का पासबुक या बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या फिर रेंट एग्रीमेंट यहाँ पे आप दे सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ में आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, वैलिड इंडियन पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉय आईडी अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, डिफेंस में जॉब करते हैं, और जो सैलराइड्स हैं उनके लिए लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होगी, और जो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है वो लास्ट 6 मंथ की आप दे सकते हैं। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड्स हैं उनके लिए 1 साल का जो अपना बैलेंस शीट है प्रॉफिट एंड लॉस का, वो अकाउंट स्टेटमेंट यहाँ पे आप दे सकते हैं, या फिर 1 साल की आप आईटीआर की कॉपी दे सकते हैं। बिज़नेस प्रूफ यहाँ पे आप दे सकते हैं, जो आपके लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन होंगे जो भी आपका बिज़नेस आप करते हैं। इसके बाद लोन को अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ बटन पे आपने क्लिक करना है, और इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, और प्रोसीड पे यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है
तो यहाँ पे आपका OTP आने के बाद सबमिट कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ पे बताना होता है कि आप बैंक अकाउंट आपका है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ या नहीं, और इसके बाद यहाँ पे आपने किस टाइप का आपका बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होता है। इसके बाद कौन सा वैलिड प्रूफ यहाँ पे आप देने वाले हैं, आधार कार्ड, अकाउंट नंबर, कस्टमर ID, पैन नंबर, यानी कि कुछ भी लॉगिन करने के लिए इनमें से आप दे सकते हैं। इसके बाद आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ अकाउंट है, यस या नो कर सकते हैं। आधार कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल देना है, या फिर आपका अकाउंट है तो यहाँ पे कस्टमर ID आपने डाल देना है। उसी जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा आपके बैंक अकाउंट के साथ उस पर OTP जाएगा, OTP डालकर यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो अगर आपके लिए प्री अप्रूव्ड ऑफ़र अवेलेबल होगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव प्री अप्रूव्ड लोन ऑफ़र। जैसा कि हमें यहाँ पे दिया गया है 1.5 लाख रुपए का प्री अप्रूव्ड ऑफ़र हमें मिला है। 51,000 मिनिमम लोन ले सकते हैं, 1.5 लाख मैक्सिमम ले सकते हैं। लोन का टेन्यूर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। 84 मंथ तक का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। 18 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ, जितना मर्जी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद पर्पस ऑफ लोन बताना है कि आपकी किस ज़रूरत के लिए आपको लोन चाहिए। इसके बाद आपको कितना इंटरेस्ट लगा, जैसे कि 13.9% प्रोसेसिंग फ़ीस, 2000 स्टैम्प ड्यूटी, GST। इसके बाद आपकी मंथली EMI 3,413 रुपये और नेट लोन अमाउंट 97,315 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में आएगा अगर हम 1 लाख का लोन यहाँ पे लेते हैं। इसके बाद हमें अपना जो E-साइन एग्रीमेंट होता है वो करना होता है, जिसमें कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आता है, वो यहाँ पे आपने डालना होता है। इसके बाद जो टर्म एंड कंडीशंस हैं उनको आप रीड भी कर सकते हैं और E-साइन यहाँ पे आपने कर देना है। और इसके बाद कुछ जो स्टेप्स हैं, जैसे कि आपको OTP वगैरह ही आना होता है या फिर आपने एग्रीमेंट को एग्री करना होता है। इस तरह के 1 से 2 स्टेप आपने यहाँ पे कंप्लीट करने होते हैं। और इसके बाद जो आपका E-साइन है OTP बेस्ड कर सकते हैं, जिसमें आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, या फिर बायोमेट्रिक कर सकते हैं जिसमें आपके अंगूठे के प्रिंट लिए जाते हैं, या फिर E-टोकन जो कि आपका कस्टमर केयर से करवाया जाता है। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। और इसके बाद जो फाइनल स्टेप है उसमें लिखा जाता है थैंक यू। आपका जो लोन अमाउंट है 24 से 48 आवर्स के अंदर आपके बैंक अकाउंट में डिस्पर्स कर दिया जाएगा। और इसी बीच में आपको कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की कॉल भी आ सकती है, जिसमें आपके जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो वेरीफाई किए जाते हैं। आपको सामने बैठकर वीडियो कॉल में अपनी जो वेरिफिकेशन है वो भी करवानी होती है। और अदरवाइज़ अगर बैंक को लगता है कि आपको नियर बाय ब्रांच बुलाना है तो वो बुला भी सकते हैं। ये बैंक का प्रोसेस होता है और जितना मैंने आपको बताया वो आप अपने मोबाइल से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर बैंक आपको मोबाइल से ही वेरीफाई कर देता है तो 24 से 48 घंटे में आपका लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया जाता है। तो इस तरह से बहुत ही ईजी होता है बैंक ऑफ बड़ौदा का जो इंस्टेंट लोन है या फिर पर्सनल लोन है उसे आप ले सकते हैं, और कुछ ही स्टेप्स आपने फॉलो करने होते हैं। तो कंप्लीट डिटेल मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। जिनको ज़रूरत है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दिए हैं, उन लिंक्स पे जाकर आप वेबसाइट या एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।